जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर, जय बाबा की। तो आज प्रातः भोर का समय है। कुछ एक एक दो प्रश्न हैं, उनके जवाब भी देने, और कुछ लोगों का निवेदन है गुरुदेव, 3-4 रोज में एक बार आप कुछ न कुछ, कोई भी ज्ञान की बात जो हमारे योग्य है, बताएं। तो इसी क्रम में देखो, शिवलिंग आप लोगों को, काफ़ी लोगों को तो व्यवस्था नहीं हो पाती। काफ़ी लोगों की बहुत लोगों का कहना है, लेकिन कुछ एक लोगों ने राशि भेजी है, तो उनके पास तो मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है, और देखता हूँ बचती, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल से बच पाता है। पहली बात तो इतना, एक तो सिंगर पत्थर भी ख़त्म सा है। 20 जगहों पर से मंगाना पड़ता है, कहीं से थोड़ा, कहीं से थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर करके, और उसके इतने महंगे दाम हो गए हैं, आप मानोगे नहीं। तो उसके बाद आप उससे निकालना, उसमें कितने औषधियाँ, केमिकल, ये सब मिला के पादुका का निर्माण करना, लकड़ी से जलधारी बनाना, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। फिर भी काफ़ी लोगों के पास पहुंचा दी गई है, और कुछ लोगों के ने कहा गुरुदेव पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ लोगों को जो बिल्कुल नहीं सहाय है, अगर मैं बचता है कुछ, थोड़ा बहुत बचेगा, तो मैं भेजने का प्रयास करता हूँ। लेकिन आप समझो कि ये मुझे कहीं से मंगा के लाना पड़ता है। मेरे पास व्यवस्था होती तो मैं आपको सारों को ऐसे ही भेज देता। फिर भी मैंने जितना हो सके उतना खड़ो भेजा है, हो सकता है उतना जलधारी साथ में भेजा है। जैसा था मैंने सब दिया, ज्ञान की बात है आपको भी। बाकी धीरज रखें। मैंने ये सोचा भाई, धीरे-धीरे आप जैसा चाहते हो वैसे आपको मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मैं बीच-बीच में बंद नहीं करूँगा, कभी बनाऊँगा, कभी आप के अनुसार आपके पास पहुँच जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है? तो ये तो पूजन पाठ करें, और किसी ने कहा नित्य उपासना के बारे में। देखो, बहुत चीज़ें बताई गई। आपके पास अनंत-अनंत चीज़ें आ गई है, लेकिन किस जगह किसका प्रयोग करना, ये आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। कुछ बीच में 1-2 प्रश्न मैंने बीच में देखे, तो किसी ने कहा गुरुदेव सारे करता हूँ, सुबह उठ के ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसा उलझ जाओगे। ये चीज़ें आपके ज्ञान के लिए है। वास्तविकता में आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपकी ज़रूरत, आपको लगता है आपके जीवन पे कोई संकट है, कोई भारी परिस्थिति, तब आप भैरव जी का स्तोत्र करो, उनके निमित्त दीपक करो, संकट निवारण की प्रार्थना करो। भगवान गणेश की प्रार्थना कर सको विघ्न के लिए। ये ज्ञान की चीज़ है। ये आपके पास, जैसे देवी के पास कितने आयुध हैं, अगर कैसा संकट है इसके लिए ये शस्त्र है, इसके ये शस्त्र, वैसे ही ये ज्ञान के आयुध आपके पास है। ठीक है? और नित्य उपासना अगर करते हो, आपको लगता है अब जीवन सुलभ चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बस सुबह उठें, नहा धो के भगवान शिव की पूजा करें, और जो भी आप लड्डू गोपाल कहते हो, जो भी पूजा करते हो, पूजा पाठ करें, और एक गुरु मंत्र की माला, ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम, और दूसरा एक गायत्री मंत्र की माला। ठीक है? ये दोनों तो आपको नित्य करनी है। जो हवन कर पाए वो नित्य एक माला से हवन कर ले गायत्री मंत्र की, और जो नहीं कर पाए वो सप्ताह में 1 बार हवन कर ले। हवन, अग्निहोत्री इंसान से सभी भय खाते हैं, उसके जीवन में कभी संकट आता ही नहीं है, ध्यान रखना। जैसे-जैसे उसकी अग्नि पवित्र होती जाएगी, तो आपको लगेगा आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आप सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा धीरज और संयम से उसको पकने दें। और बाकी आपकी ज़रूरत के अनुसार सुबह आप ध्यान का समय मिलता है, 2 माला करने के बाद आधा घंटा ध्यान करने का प्रयास करो। समय की अगर व्यस्तता है आपके पास, तो सिर्फ़ 2 मालाएँ करो, और पूजन पाठ करके अपना काम करो। संध्या के समय दिन में 1 घंटा कैसे करके रात को, सुबह आधा-आधा घंटा निकालो, तो ध्यान के लिए, सोहम के लिए निकालना है। बस इतना एक नित्य पूजा में है। ठीक है? बाकी आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको क्या करना है, किस तरह करना है। नए लोग भी, कुछ लोग
जुड़े हैं, किसी ने अपने परिवार से लोगों को जोड़ दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन ओम गुम गुरुभ्यो नमः ये गुरु मंत्र है, और गायत्री मंत्र करना, ये दोनों आपके नित्य चलने चाहिए। बाकी आपकी जो साधना है आपके अनुसार कुछ कुलदेवी की कर रहे हैं, अपने हिसाब से आप करो, कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब गुरु मिल जाए और आपको ये पात्रता बने कि हाँ आप योग्य हो, तो आप कर सकते हो जो गुरु ने बताया उसमें से। जो मैंने बताया नहीं, मैंने कहा नहीं, उस रास्ते का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है? तो ये तो यहाँ की बात रही। और एक प्रश्न किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि गुरुदेव, विवाह के 7 फेरों के बारे में बताएँ। और आजकल इतने होते हैं कि नया डिवोर्स होने के बाद, तलाक होने के बाद अगर दूसरा विवाह होता है तो पिछले फेरों का क्या महत्व हुआ, ऐसा करके। देखो, ये बहुत गहरा एक प्रश्न है आज के युग का, कि कितने-कितने विवाह लोगों के होते हैं, 1 है, 2 है। दुर्घटनावश होता है तो अलग बात होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है। अब इसमें मैं ज़्यादा तो क्या ही कहूँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत जितना मेरा विवेक से है, आप मेरे पास आप सुनिए। हिंदू धर्मों में हमारे 8 तरह के विवाह का वर्णन है, अलग-अलग, जिसमें कभी आप पूरा मुझे याद नहीं है, फिर भी आप समझ लें। गंधर्व विवाह कभी सुना होगा आपने। गंधर्व विवाह हो गया, पिशाच विवाह हो गया, और एक देव विवाह हो गया, प्रजापति विवाह हो गया, और एक ब्रह्म विवाह। और मनुस्मृति और बहुत भी ग्रंथ है, जैसे वह मनुस्मृति है, एक हमारा भविष्य पुराण, उसमें भी थोड़ा वर्णन मिलता है कि विवाह जो एक संबंध है, इसमें सिर्फ इतना ही ना देखो कि एक दूसरे की शक्ल देखो। शक्ल तो कुछ दिन सुहाएगी, उस दिन के बाद नहीं सुहाएगी आपको। उसके बाद चरित्र सुहाएगा, उसके बाद उसका चाल चलन सुहाएगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। फिर शक्ल तो भूल जाओगे, उसके सुख दुख भूल जाओगे। लेकिन आज दुनिया क्या करती है कि पहले समझो, ब्रह्म विवाह का मनुस्मृति में कहती है कि ऐसा विवाह जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश करे। पहले स्वयंवर होता था, लेकिन फिर भी महत्व देखता। आज ये सत्य बात है कि पिता जितना अच्छा रिश्ता आपका कोई नहीं देख सकता। ये एकदम इतनी बहुत गहरी बात है, इतनी गहरी बात है कि आप, हो सकता है आपको नहीं माने, हो सकता है आपने नहीं अपनाया, लेकिन एक पुत्री के लिए पिता जितना अच्छा कोई मतलब वर देख ही नहीं सकता। 1-2% में कोई अपवाद हो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेमी पिता पुत्री के लिए इतना ऐसा वर देखेगा कि वो हर तरीके से खंगालेगा, उसकी पुत्री कहाँ सुखी रहेगी, कैसे रहेगी। पुत्री आज पुत्री हो या माता हो, वो आज का देखती है। जैसे मैंने कहा ना, माँ की सोच क्या होती है कि शाम को क्या बनाना है, शाम को ये क्या खाएगा, वो क्या खाएगा, ये माँ की तो बहुत बड़ी महिमा है, ठीक है। लेकिन पिता की कितनी बड़ी सोच है कि वो ज़िंदगी भर क्या खाएगा, आगे क्या खाएगा, मेरे बच्चे आगे क्या खाएँगे, आगे वो कैसे रहेंगे, कैसे जीवन जिएँगे, वो आगे का संचय करता है, इतनी दूरदृष्टि से। और वही पिता, जब मनुस्मृति में भगवान कहते हैं कि अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश करें और उसका विवाह करवाएँ, तब जाके ब्रह्म विवाह होता है। और जो 7 तो देखो एक महत्वता है, 7 फेरे, 7 वचन हैं उनके, जो नियमावली में बाँधते हैं आपको। शरीर, तन, मन से, भावना से, आंतरिक थे, उसमें वचनों में भी आपको यही सुनने को मिलेगा कि भई धर्म कर्म में साथ रहना है, अच्छे कर्म करना है, गलत रास्ते मतलब जो भी है आपके, एक-दूसरे के बातों का पालन करना है, एक-दूसरे का ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आज तो, ये तो पूरा पथभ्रष्ट हो गया है। उसके उपरांत ये देखा मैंने कि लोग विवाह करते हैं, तो आप अनुभव करोगे कि सभी के साथ ऐसा होता है, आप करते हो बिल्कुल। 100 में से 100 लोग ही, कि विवाह आपने देखा ना, आप गाने बजाने वाले अच्छे लाते हो, मिठाई बनाने वाले अच्छा लाते हो, कपड़े पहनने वाले अच्छे लाते हो, जो भी आजकल तो विवाह में करोड़ों रुपए लग जाते हैं लोगों के। और लेकिन आपने कभी ये चयन किया कि इसमें पंडित कैसा आए? ये कोई चयन नहीं करता। लेकिन इसमें भी आजकल करने लगे, मैंने सुना है, देखा नहीं है, कि पंडित भी बहुत फैंसी-फैंसी आते हैं, जो
अलग तरह के विवाह करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से मंत्र पढ़ते हैं, रेडियो लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। नहीं, वास्तविक विवाह में कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे आपको। अगर वास्तविक विवाह हो, तो 5 से 6 घंटे लगेंगे, ज़्यादा तो अंदर नहीं जाऊँगा। मेरा 19-20 वर्ष, हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो 19-20 वर्ष में विवाह हुआ, तो अबोध बुद्धि थी, पूजा-पाठ तो करते थे। लेकिन उस वक़्त भी जब विवाह, उससे पहले खाना-वाना खिला दिया। मुझे वो दिन याद था कि 9-10 बजे के आस-पास खाना खिलाया मुझे, और इसमें एक लग्न होता है कि विवाह स्त्री लग्न होना चाहिए, पंडित को जानकारी होनी चाहिए। आजकल हम जब कहते हैं ना, वे बैठते हैं तब वेदी पर वो शुरू करते हैं, तो उसको क्या करना है, पैसे लेने हैं। आपने चयन नहीं किया, क्योंकि आपका ध्यान पूरा, अगर मेरा तो यही कहना है भाई, कि अगर बच्चों को सुखी देखना चाहते हो, तो सबसे पहले कोई अच्छे पंडित का चयन करें। उसको बोलें कि जितने भी विधान लगते हैं, लेकिन आजकल अब बच्चे संयम नहीं रखेंगे, वो तो मैं क्या कहूँगा। कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं। 9 बजे विवाह के लिए बिठाया, और 3 सुबह, मतलब कम से कम भोर होने की थी, साढ़े 4-5 बज गए थे। अब इतने घंटे लगाए, क्योंकि हम तो ब्राह्मण घर से हैं, तो परिवार में दूर-दराज में लोग ऐसे पंडित मिलेंगे, लेकिन ऐसा अभी है नहीं। मैंने देखा 1 घंटे में विवाह कर देते हैं, सीधे ही पता नहीं क्या-क्या अड़ंग-बड़ंग बोलते हैं, बोलते ही सीधा विवाह में कितने देवी-देवता का आह्वान होता है, कितनी नियमावली होती है, वो कुछ नहीं करते। थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर बोला, घरवालों का ध्यान ही वहाँ नहीं है। कोई मेहमान आया कि नहीं आया, किसने खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़े सही पहने कि नहीं पहने, मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम कैसी लग रही हो, ऐसे-ऐसे करके एक-दूसरे का समय और बाद में वही लोग पछताते हैं कि बच्चे सुखी नहीं हैं, बच्चे झगड़ रहे हैं, बच्चों ऐसे हो रहे हैं। वास्तविकता सुयोग्य वर जब पिता तलाश करता है, तो सब एक उसका कुंडली दशा, ये सारी चीज़ें मिलाता है। आप सिर्फ़ 2 लोगों को नहीं जोड़ रहे हो, आप आने वाली पीढ़ी को और जोड़ रहे हो, उनसे ही पीढ़ी का निर्माण है। तो छोटा, आपने इतना छोटा समझ लिया, एक लड़के ने चयन किया, भाई ये लड़की सुंदर है, मुझे पसंद है, मैं विवाह करूँगा। माता-पिता ने कहा, हाँ ठीक है, कर लो तुम्हारा इच्छा। अरे सुंदरता से विवाह करोगे क्या? सिर्फ़ सुंदरता, हाँ ठीक है, अपने बच्चे के लिए हर कोई देखता है, सुंदर पति देखता है, सुयोग्य वर देखना होता है, कि वो कितना कमाता है, कैसे रहता है, उसका चाल-चलन कैसा है। मैंने पुराने लोगों से बात सुनी थी कि अगर लड़के को देखना हो ना, तो आपको ये बताया है पहले भी, लड़के को देखना पड़े, कभी ऐसा काम आए कि आपको लड़को, तो आप सबसे पहले लड़के के 2-3 मित्रों को कहीं से ढूँढ लो, और उनके बारे में पता कर लो। जैसे मित्र होंगे, वैसा ही वो इंसान होगा, क्योंकि उसकी उठ-बैठ कहाँ होगी। मेरे मित्र हैं, तो मैं जहाँ बैठूँगा या मेरे पास वो बैठेंगे, तो पता है वो नशा नहीं करेंगे, पूजा-पाठ के प्रति आकर्षित रहेंगे, भगवान की भक्ति, क्योंकि मेरी संगत क्या करेगी? उनको, या तो मुझे उनमें ले जाएगी, या उनमें भई अगर वो नशा करेंगे, तो मुझे नशे में ले जाएँगे, क्योंकि मित्र के साथ इंसान बिल्कुल वैसा रहता है जैसा वो है वास्तविक में। तो वैसे ही, और लड़के को देखना हो तो मित्र को देखो, और लड़की को देखना हो तो लड़की के बस माँ और उसके ननिहाल को देखो, और आपको माँ के स्वभाव से पता चल जाएगा, लड़की लड़की का स्वभाव बिल्कुल वैसा होगा जैसे वो माँ का स्वभाव है। ये दोनों कारण बनेंगे, ठीक है? बाकी समय विवाह में लगना चाहिए, पंडित को अच्छे से देखें। ये आपने प्रश्न किया भाई, पुराने विवाह का पुराना विवाह मैं तो मानता भी नहीं हूँ। आजकल के विवाह मानने में नहीं आते कि विवाह है, ठीक है। उम, हर किसी के मन में, हमने कहा ना, ये रहता है कि लोगों से अच्छा हो। वास्तविक है, अंतर की बात है। अगर आप नकारते हो तो आप गलत हो। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये बात तो वास्तविक सत्य है कि हर कोई इंसान दिखावे में विवाह करता है। बच्चे कैसे सुखी रहेंगे, ये ध्यान ही नहीं करता वो बिल्कुल ही। और इसमें सबसे कारण बड़ा रहता है विवाह वेदी और पंडित का। वो क्या करे, अगर किसी उसको सही बोलोगे तो वो 4 घंटे, तो उसने अगर वो जानता है तो 4-5 घंटे लगाएगा, नहीं जानेगा तो वो आपको मना कर देगा कि नहीं, 4 घंटे में क्या मंत्र बोलूँगा। 4 घंटे, 5 घंटे, 6-6 घंटे लग जाते हैं। तो आपको वैसे पंडित को चयन करना है।
1 घंटे विवाह मैंने तो नहीं सुना, लेकिन होते हैं। आधा-आधा घंटे मैंने बीच में कोई विवाह परिवार में ही चल दूर-दराज में गया था, अलग जातियों में, लेकिन सब मैंने देखा 1 आधा घंटा में कंप्लीट कर देते हैं विवाह। कौन से वचन, कौन से बस वो 7 पैरों पे निर्भर करता है। और वही विवाह जाके आगे तलाक, तलाक हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में ऐसा तलाक शब्द ही नहीं, तलाक शब्द ही उर्दू का है, हमारा धर्म में ये नहीं है। तलाकनामा ये कहाँ आया? दादी-दादा पुराने परिवार को देखो, मरते दम तक साथ है। पत्नियाँ कहती थी भई डोली में आई हूँ कंधे पर जाऊँगी। हाँ, तो बिल्कुल यही होता है। और क्यों विवाह? सुख-दुःख के लिए विवाह करते हैं एक-दूसरे के साथ मिलकर सहन करने के लिए। तो ना तो वो विवाह था, अब वो तलाक बन गया। तो पिछले फेरों का वो तो फ़िल्मी कहानी हो गई, आप फ़िल्मों में देखते हो। आज जो जिस फेरे करते हैं, कल फेरे करेंगे, वो रोज़ विवाह करते हैं। तो दुनिया मैंने क्या ना, पूरी दुनिया चरित्रहीन हो गई है, टीवी देख-देख के। क्योंकि हर फ़िल्म में यही होता है, उसको ये पसंद नहीं तो उसने ये कहानी शुरू यहाँ से हुई है आपकी। ये पूरी दुनिया की कहानी आप देखो यहाँ से। क्योंकि जो इंसान कैसे के जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। मैंने कहा नहीं, ये 1-2 फुट की टीवी है, ये संसार का सत्यानाश कर देगी। अब वो छोटे से फ़ोन में आ गई है। बच्चों को पता नहीं कौन-सा दृश्य देखें, क्या देखें, वो बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हम भी ऐसे अंगुली से ऐसे ऊपर-पीछे करते रहते हैं। मैंने यहाँ पर काम करने वाले मज़दूर वर्ग हैं, वो भी ऐसे-ऐसे करते दिन भर। अरे! समय का उपयोग कर लो। हाँ, देखो समय के अनुसार साथ चलो, लेकिन आपको ये तो ज्ञान हो कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, ये आप पर निर्भर करता है। तो ऐसे करके विवाह और चयन हो गया। सरकार भी ऐसे कहते हैं कि आप पहले मैंने ये सुना है कि सरकार कहती है पहले लड़का-लड़की साथ रहो कुछ दिन, फिर विवाह करो, पसंद नहीं है तो छोड़ो। ये क्या हो रहा है पता नहीं दुनिया के अंदर। सत्यानाश हो गया। देखने का मन नहीं करता बाहर मिल के लोगों से। जितना हो सके कोशिश करते हैं बस एकांत में पड़े रहें। कहाँ सत्यानाश कर दिया दुनिया का पूरा। हर वस्तु में हर संस्कार नष्ट कर दिया। बच्चों में विवेक खत्म हो गया। कौन ब्रह्म विवाह कैसे? वो तो पिशाच विवाह हो गया। पिशाच क्या करते हैं, एक-दूसरे का चयन करते हैं। पिशाच ही करते हैं। लेकिन ये पिशाच विवाह हो गया हमारे यहाँ। चयन करके लाते हैं, माता-पिता के सामने खड़े कर दिए, ये पसंद है मुझे इससे विवाह करना है। पसंद है, उसके लक्षण नहीं देखे। और 99% मैंने पहले ही कहा था, वही बच्चे-बच्चियाँ रोते हैं, 99% जो अपना चयन करके माता-पिता के सामने खड़े कर देते हैं। आगे फिर उनका मुझे नहीं लगता भविष्य सही है। बाकी उनके पास ये कानून नाम का एक ठप्पा हो गया भई, नहीं ये तो बदल लेंगे। क्यों चरित्रहीन भी बनना हो ना साथ में। सत्यानाश कर दिया धर्म का, सत्यानाश कर दिया मानवता का। अपने शरीर को पुरुषों ने, स्त्रियों ने खिलवाड़ समझ लिया। अपने शरीर की महत्ता को नहीं जाना। जिसको लक्ष्मी कहा, वो तो सरेआम अश्लीलता में परोसी जा रही है। जो स्त्रियाँ खुद ही चरित्रहीन होती जा रही। कपड़े ऐसा दुनिया में नंगा नाच हो गया, क्या पुरुष क्या स्त्री। क्यों भगवान को दोष दें? हमारे कृत्य कैसे हैं देखो तो सही चारों तरफ। कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। ऐसी-ऐसी संतानें हैं, तो कैसे विचार कर सकते हैं ये संतानें आगे जाके हमें सुख देगी? कैसे विचार कर सकते हैं कि हमें ये बुढ़ापे में सहारा देगी? नहीं देगी। क्योंकि हम समय के वश में हमें समय के वश मजबूर हैं। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि बहुत लोग ऐसे से सुनने के बाद ही सोचेंगे कि हम क्या करें गुरुदेव, बच्चे मानते नहीं। लोग मानते नहीं हैं तो बस उनको अपने कर्तव्य पर छोड़ दो आप। ये भी क्यों दुःख का पीड़ा उठा रहे हो? क्योंकि हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन हज़ारों बच्चियाँ भागती हैं। बच्चे कहाँ जाओगे भाग के, दुनिया छोटी पड़ जाएगी। और मेरा तो भाई यही कहना है, माता-पिता से बढ़कर क्या है संसार में। और जब माँ शब्द आता है तो कलेजा भर जाए, जब माँ कहते हैं ना तो कलेजा भर जाता है। आप लोग इतनी बातें सुनते हो, मेरे साथ वाले सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मेरी माँ से सुनोगे तो मुझे गालियाँ निकालती। गालियाँ कैसे नहीं,
ध्यान नहीं रखता, ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, दिन भर क्या पूजा पाठ करनी है, दुनिया करती है, तुम्हें ऐसा इतना करने की क्या ज़रूरत है, सब लोग करते हैं। अपना शरीर देखा है कि अपना चेहरा देखा है कि ऐसा-ऐसे, वो माँ है, उसे ये नहीं समझ में आएगा कि वो बस भगवान को भी नहीं देखती है, जब पुत्र की बात आती है वो किसी को नहीं देखती। तो फिर उन माता-पिता से बढ़कर भला बताओ क्या होगा? कभी-कभी मैं बहुत कम ध्यान देता हूँ, थोड़ा इधर-उधर वो सुनता नहीं हूँ। अपने ज़्यादातर अपने काम में ध्यान रहता हूँ, पूजा-पाठ में व्यस्त रहता हूँ, तो फिर मतलब क्या कहूँ कि ज़्यादा कहूँगा तो माँ का तो बस ऐसे ही रोना आ जाता है। माँ शब्द ही ऐसा है, चाहे वो खुद की माँ है जगदम्बा, अगर वो खुद की माँ को समझोगे तो जगदम्बा को समझ लोगे आप। एक समंदर का, मैंने कहा ना, जो समंदर में है वो बूँद में है, आप जाँच करके देख लो। वैसे ही जो माँ की करुणा है वही देवी की करुणा है, जो पिता का प्यार है वही महादेव का प्यार है। वो आपको उसके रूप में मिल जाता है किसी न किसी रूप में। हाँ, सब ऐसे परिवार नहीं प्राप्त कर सकते, समझता हूँ। लेकिन आप अपने से शुरुआत करो, आप अच्छे बनोगे तो हर इंसान से परिवार शुरू होता है, मुझसे शुरू हुआ, आपसे शुरू हुआ, किसी से भी। आपसे नई पीढ़ी का, वो नई पीढ़ी का शुरुआत कब होगा? जब आप अच्छे बनोगे, अच्छा वर का चयन करोगे, अच्छी पत्नी का चयन करोगे, पिता के सर पे छोड़ोगे। लोग कहते हैं नया हाँ, नया ज़माना है, मैंने तो नहीं इसका चयन किया। विवाह होने के मतलब साल भर तो विवाह वो रुकी थी, सगाई रुक गई, सगाई रुकने पर भी मैंने तो देखा-देखी, मैं तो अपने ध्यान में ही रहता, पूजा-पाठ। उन्होंने देख लिया, आपने देख लिया, बस बहुत है। जो मेरे लिए योग्य हैं, वो ईश्वर पे भरोसा किसको कहते हैं कि हम देखो हमारे दादा-दादी ने कि परिवार वाले रिश्ते तय करके आ जाते और आज तक चले, या तो वो गलत थे, नहीं वो सही थे। वो सही है इसलिए हम उनकी पीढ़ियों में हैं, ज्ञान को सुनते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन आज विवाह ही नहीं रहा तो फेरों का महत्व क्या? आपका प्रश्न तो यही रहेगा कि पिछले विवाह कहाँ? मैंने कहा ना, ये सिनेमा है, पिछली फ़िल्म का इस फ़िल्म से कोई लेना-देना नहीं है। जो पिछले फेरे वही कोई मान्य नहीं है, अभी वाले भी कोई मान्य नहीं। आप उसको एक पति-पत्नी को जोड़ रहे हो, उसके कुंडली, दोष, उसके स्वभाव को देखो। मैंने कहा था कि आग और पानी को मिलाओगे तो जीवन भर अंधेरा रहेगा जीवन में। वैसे ही लोगों के 5 तत्वों में विलीन ध्यान होता है, उसके उपरांत बहुत बड़ा एक ज्योतिष शास्त्र हो जाता है। लेकिन हाँ, ठीक है, कोई नहीं जानता आजकल। लेकिन इसके उपरांत एक बात समझ लो, आपको बस इतना ही चयन करना है कि अपनी आप चयन करो तो अच्छा है। और मान लो आज समय के अनुसार हमारे बच्चे बात नहीं मानते, तब भी उनकी कुंडली को देखने का प्रयास करो, फिर भी नहीं होता, फिर देखो मैच नहीं होती तो अच्छे ज्ञानी पंडित से पूछोगे, ठीक है ना? तो आपको वो बताएगा। ऐसा होता है कि अगर आपके नाम से वो सामने वाले की कुंडली मैच नहीं करती, वो उसका नाम बदल देता है पंडित, अच्छा जानकार। नाम बदल के विवाह कराता है ताकि आपका जीवन ऐसा साथ चलता रहे। ऐसा विधान है। पूर्ण विधान तो कर्मकांडी पंडित ही जानते, लेकिन आपको ऐसा करना होता है। और जितने पैसे खर्चते उससे 1000, 2000, 5000 उस पंडित को दो और कहो कि महाराज जितने भी समय लगे, जितने भी पूजन पाठ हो, सारा-सारा मेरे विवाह में होना चाहिए मेरे बच्चों के लिए। ये बात आप कहो। ये उनके सुखी जीवन का आधार बनेगा, ना कि कुछ लोग खा के चले गए, कुछ लोग नाच नाच के चले गए। आज आप जो दिखाओगे, कल आप हर कोई, हाँ, बिल्कुल दिखाने के लिए होता है कुछ न कुछ। अपना सामर्थ्य विवाह में लोग दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ये भी मानो कि मेन जिसके लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए, उन पे विशेष ध्यान रखो। उनके कपड़ों, पहनाव के अलावा, नाच-गान के अलावा, ये ध्यान रखो कि पंडित पर पूरा फ़ोकस करो, पूरा ध्यान दो, मेरा ये कहना है। कि अच्छे ज्ञानी पंडित को बुलाओ, 1 को बुलाओ, 2 को बुलाओ, 5 को बुलाओ, वो आपका सामर्थ्य है। उन पे ये भी कहो कि कम से कम पूरा घंटे, महाराज मैंने जितने समय लगना था पौराणिक समय, अभी भी लगता है, 2, 3, 5 सालों में नाश हो गया सब कुछ। वो पूरा समय दो उनको, बच्चों को, और पूरी विधि-विधान से विवाह करवाओ।
वो ध्यान आपका वहाँ पर रखो, ना कि कौन आता है, कौन खाता है। खाने वाले खा के चले जाएँगे, नाचने वाले नाच के चले जाएँगे। कोई गलत कहेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सही कहेगा तो क्या फ़र्क, 2 दिन में सारी बातें लोग भूल जाते हैं। लेकिन फिर बच्चे आपके जीवन भर सर पे सामने रहेंगे ना, तब आपको वो सब चीज़ें याद नहीं आएँगी। वो याद आएगा इनका भविष्य कैसा हो गया। तो दोनों की कुंडलियाँ देखो अच्छे से, दोनों का तोड़ भी, अगर कोई गलती हो, दोष हो तो उसका तोड़ भी होता है। तो कर्म कांड में वैसे करके विवाह करो तो तलाक संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है तो फिर देखो वो अपना आप जी लेंगे एक-दूसरे के साथ, सुख-दुःख तो होता ही है पति-पत्नी में। सुख-दुःख को मिला के वो जीवन जीना होता है और क्या होता है, ठीक है ना? तो वैसा ऐसे बहुत मैंने कहा बहुत लंबा-चौड़ा है, लेकिन अब नहीं क्या जाने क्या करें यही बात है, ठीक है? तो ये आपका प्रश्न तो इसका एक पुराण बड़ा लिख लिख सकते हो आप आज के समय के अनुसार तो। और ये भी बहुत बड़ा हो जाता है कि ज़माना कितनी तेज़ी से बदल रहा है। बस अपने कार्य करके निकलो यहाँ से, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। देखते रहो और अपनी जितना समय हो अपना अंतर से पूजा-पाठ अपना कार्य करो, अपनी नौकरी पेशा जो भी करता हो करो, लेकिन अंतर में भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना, बस यही कहना है मेरा। ठीक है? तो खुश रहिए। और एक प्रश्न और किसी ने कहा कि गुरुदेव कि धर्म ध्यान करते हम तो धर्म किस हेतु करें, कोई नाम से करें, पूजा पाठ करते मतलब धर्म, वास्तविक धर्म के बारे में कहा। देखो, कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। किस तरह रक्षा करता है? अब धर्म कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं कि जो हमारे पे संकट आया तो हमारे लिए उसने शस्त्र उठा लिया। अब धर्म को कैसे समझे? हर जगह वस्तु स्थिति पे अलग धर्म होता है। अगर कहीं हम झूठ बोलते हैं और हमारे झूठ बोलने से भगवान ने कहा कोई बच जाता है, तो हमारे लिए वो झूठ बोलना ही हमारे लिए धर्म बन जाता है। तो वस्तु, स्थान और व्यक्ति को देखकर शब्द बोले जाते हैं। उसके बाद हमारे कृत्य, कर्म, जीवन का कुछ हिस्सा धर्म में, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अच्छे कर्मों में लगाने से ही ये धर्म का वर्धन होता है। और आशीष सबसे बड़ा धर्म है जीवों पर दया करना। जितने भी देवी देवता हैं सबने एक वाहन चयन किया है। वाहन के रूप में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है वहाँ। कोई जीव मिलेगा, दया है उनकी, ये नहीं दिखाते कि उसके उसके ऊपर बैठे रहते हैं भगवान, कोई शरीर में थोड़ा है जो उसके ऊपर बैठे रहते हैं। वो एक वाहन का चयन करते हैं कि उनके सेवा करने से उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। अगर कुत्ते को रोटी पानी देते हो दिन भर तो भैरव जी की कृपा स्वतः ही आप पर होने लगती है। वैसे ही गौ माता की सेवा करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा आप पर होने लगती है। ऐसा कर कर के देवी देवताओं की सेवा करके आप मतलब सेवा से उनकी प्राप्ति कर सकते हो। अभी तो समय ऐसा बदला है कि मैंने काफ़ी समय पहले, अभी नहीं, काफ़ी समय पहले एक देखा था लोगों की मानवता कैसे मर गई है कि कोई ट्रेन के चपेट में इंसान आया और एक मोबाइल से कोई इंसान, एक सामने वाला जो लड़का है वो ऐसा वीडियो भी बना रहा है जबकि वो मरा नहीं है गाड़ी के नीचे, उसने टक्कर खाई है, वो चोट से करा रहा है, उसको इलाज की ज़रूरत है, वो उसको नहीं देख रहा है, उसको वीडियो बनाने में बैठा है और जीवों को मार देते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। ये क्या ज़माना हो गया है? क्यों नाश कर दिया धरती का? इतना अत्याचार कर रहे हो। जीवों पर दया नाम की चीज़ सूख गई है, दया कोई करता नहीं है, जीवों पर दया करो भाई। ये ये धर्म रक्षा कैसे करता है कि कभी भी जीवन में हम पे हमारे हमारे ऊपर जो आशीर्वाद होता है ना, वो हमारी रक्षा करता है। वो कैसे करेगा? कभी हमने कोई जीव पर दया की, कुछ किसी को खाना-पानी दिया, उस जीव की आशीष लगती है। उस आशीष से हमारा जीवन बढ़ता, आयु बढ़ती है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा मृत्यु योग होगा, वो भी किसी चोट में, संकट में कम हो जाएगा। तो हम अपने आप अनभिज्ञ में काफ़ी लोगों को कहते हैं, आपने सुना होगा कि भई आज तो किसी पुराने किए हुए धर्म ने बचा लिया। तो वो धर्म आशीष बनकर आपका रक्षा करता है।
अब उस आशीष को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? एक धर्म करना होता है। जीवों पर दया करो। मानव तो आज से ही बताऊँ तो दया करने योग्य रहा ही नहीं। ऐसे मानव हो गए, कपटी हो गए, चोर हो गए, लुटेरे हो गए। लेकिन जीव तो वैसे के वैसे हैं, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उन पे दया करो भाई। और जीवों की दया और उनका आशीर्वाद सदा आपको सुरक्षित रहेगा, आपको घर पे खुश रहेगा, आपके लक्ष्मी पैसों में वर्धन होगा उनके आशीष से। घर पे गौ माता को पाल सकते तो पालो, नहीं तो बाहर 10-20 रुपए का कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार। सबका सामर्थ्य अलग है। किसी के पास 2 है तो वो 1 लगाए, किसी के पास 100 है तो वो 10 लगाए, वैसे करके सामर्थ्य बढ़ता है। एक इससे जुड़ी एक पुरानी बात मुझे याद आ गई, समय तो को थोड़ा कम है। जब एक आप संत का आप नाम सुना है कि श्री राम सुखदास जी महाराज एक संत थे। है क्या थे, वो तो बहुत समय हो गया उनको। लेकिन वो जब भागवत करते, कथा करते, तो बहुत कितनी अच्छी बात है उनकी कि वो उनको पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं उनको, देखो संत है, वास्तविक में संत हैं। और वैसे संत मिलने मुश्किल हो गया आज के समय में। पंडित श्री राम शर्मा और राम सुखदास जी महाराज वैसे बहुत गिने चुने रहे, नहीं रहे। आजकल दिखावा ज्यादा हो गया। लोग कहते हैं बस ईश्वर को छोड़ो, मेरी पूजा शुरू करो। यहाँ कहानी जाके गड़बड़ हो गई लोगों की। तब उनका एक चतुर्मासा नहीं भागवत होती थी, तब ऐसा नियम बना। बहुत समय पहले की बात है, अब काफी समय हो गया इस बात को। जब हम छोटे थे, 15-16 साल के आसपास, 14-15 साल का, तब ऐसा उन्होंने नियम बनाया कि भाई गीता का पाठ है जो करवाएं तो ब्राह्मण के लड़कों को हम, तो उन्होंने एक क्या किया कि 101 लड़के ब्राह्मणों के चयन किए। मतलब ऐसा अनाउंसमेंट किया कि भाई आपको ब्राह्मणों के 101 लड़के इकट्ठे करने हैं जो पढ़ते हैं, छोटे बच्चे। उनको मैं शाम को गीता के अध्याय सुनाऊंगा, उनको ज्ञान दूंगा गीता के बारे में। ऐसा उनका निर्णय हुआ। और तो फिर हम लोग पिताजी मेरे जाते थे वहां पर, तो उन्होंने चयन किया। उस वक्त तो खेलते थे और ये बड़ा मुश्किल लगता था, तो उन्होंने कहा नहीं जाना है नाना। मैं अपने दादी जी मेरी नहीं रही, उनके करीब जाता था। तो पिताजी को मैंने मना कर दिया, मैं रोने लगा, मैं क्या नहीं जाऊंगा मैं तो। स्कूल के बाद खेलने का समय होता है। उस वक्त शाम को समय कहते कि अब गीता के अध्ययन के लिए जाओ। उस वक्त समझते नहीं थे, तो फिर दादी जी ने मुझे मनाया। उन्होंने कहा नहीं बेटा जाना है तुझे, ठीक है ना, ऐसे महाराज हैं, ऐसे महाराज हैं महाराज। तो मैं चला गया। उसके बाद में हिसाब से उसके पीछे भी लालच हुआ। कैसे कि मैंने सुना था भाई, वो जो बच्चे जाते थे गीता अध्ययन के लिए, उनको वो शाम के लिए कचौरी, लड्डू, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें खाने को मिलती। तो बच्चे थे, तो मेरे मित्र भी 1-2 थे बहुत समय पहले। तो उन्होंने भी चयन किया भाई जाएँ, ऐसा करके हम लोग 4-5 जने गए थे सीखने के लिए। सीखने क्या, वो दिन भर शाम को भागवत करते, रात्रि को समय चयन करते 6 से 7-8 बजे के बीच में। तब मैंने पहली बार उनको अनुभव किया। देखो मुझे उनकी कोई चीज़ें याद नहीं है, बहुत बीते वर्ष पहले की बातें हैं। वो संत अच्छे थे, मेरे परिवार में मानते, दुनिया मानती है उनको। तो फिर उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मुझे शब्द टू शब्द आज मुझे याद है, और बहुत गहरी बात हुई थी। तो वो बात हो सकता है मैंने आपको कभी कही होगी या कोई अमृतवाणी में, लेकिन आज वो हूबहू बात क्या थी कि अध्ययन के समय उन्होंने एक कहा, कोई धर्म की बात कही। मैंने एक प्रश्न रखा, उन्होंने कहा भाई अब हर बच्चा एक प्रश्न पूछ लो। तो मैंने कहा, अब वो थे, मेरे कोई प्रश्न ज्ञान को लेकर था ही नहीं। तो मैंने कहा बस कुछ पूछना है। सबको कहा भाई तुम्हें समझ में आएगा, कहता वो ऐसा होता है ना स्कूलों में, आपको समझ में आए तो आप कुछ पूछो, नहीं तो आपको नहीं समझ में आप कुछ पूछ लो। तो मैंने अपने और क्या पूछूं, मैंने यही कहा कि महाराज जब हम पढ़ाई करते हैं या कुछ खेलते हैं, तो माता पिता बीच में कोई काम को कह देते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, काम तो घर पे देते ही हैं, आप जाओ बाजार जाओ, ऐसा करो ऐसा करो, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल ही। 15-16 साल में ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा, अगर उस वक्त, और फिर लोग कहते हैं माँ का कहना नहीं मानते, ये नहीं मानती।
तो महाराज हँसे और उन्होंने एक जवाब दिया कि बेटा, माँ की सेवा भी एक धर्म ही है और धर्म के अलग-अलग रूप हैं। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग धर्म का महत्व है। किस जगह कैसा हमारा धर्म है। अगर पढ़ाई करते हो, कुछ खेलते हो, लेकिन माँ का कर्तव्य बेटा ही पूरा करेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कौन आएगा? आपको वो धर्म मानकर, माँ का प्रेम मान के आपको कार्य करना, वो आपका धर्म है। और फिर ऐसा करके उन्होंने वहाँ से धर्म शुरू किया। अब देखो वो धर्म कहाँ चला गया। उन्होंने कहा फिर बड़े हो गए तब जीवन के आपके निर्माण का धर्म हो जाएगा कि आपने अपने जीवन को कैसे स्तंभ पे खड़ा करोगे, कैसे अपना भविष्य निर्माण करोगे, वो आपका धर्म हो जाएगा। फिर माता-पिता की सेवा आपका धर्म है। अगर कमाने लगोगे तो जीव-जंतु आपका धर्म है। ये बात उनकी कह रहा हूँ, आपको शब्द टू शब्द, तो वो आपका धर्म बन जाए। वो धर्म कैसा होगा? अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जीवों पर व्यस्त करते हो। लेकिन तो उसी वक़्त मैंने कहा मान लो कोई कम कमाता है महाराज, तो कोई मान लो कोई कम कमाता है, तो वो कैसे मानेगा भई ₹100 कमाए और ₹100 जेब पे लगा दिए कैसे लगे? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम कुछ प्रतिशत ही मानते हैं और करना चाहिए। इसमें एक आप मानोगे नहीं कि ये करके देख लेना। ये उनकी बात है, आप सुनो। उन्होंने कहा जो 100 कमाता है और उसने हिम्मत करके, आपने कहा भई पूरे 100 लगा देगा, वो खाएगा क्या? मैं कहता हूँ, एक पूरी बात मेरे जीवन का नितांत उन्होंने बताया, वो कह रहा हूँ आपको। वो उन्होंने कहा कि भई मैंने ये अनुभव किया है कि जो इंसान 100 कमाता है, उसने 20 भी लगा दिए, तो अगले महीने उसकी कमाई मैं ज़िम्मेदार लेता हूँ। उन्होंने बात ये कही कि मैं ज़िम्मेदार लेता हूँ कि वो अगले महीने 150 ही कमाएगा। तो मैंने कहा ऐसा कैसे? कि नहीं, नहीं, ये नियम है बेटा कि कोई भी इंसान धर्म पे जब भी व्यय करता है, कोई भी, और अपने हाथों से जीव-जंतु पर मान लीजिए कृपा करता है या कोई दया करता है, जीवों के लिए रोटी करता है। मैं आज के मानव के लिए नहीं कह रहा कि आप कोई अनाथ आश्रम जाओ, ये सब दुनिया है ठीक है, लेकिन जीवों पे दया करनी है आपको। अभी दुनिया में जीवों पे दुर्गति हो रही है सबसे बड़ी। तो उन्होंने कहा भई जो इंसान 100 कमाने वाला है वो 20 लगाएगा, तो मैं कहता हूँ 150 उसको अगले महीने मिलेंगे। वो जीव के ₹20 या ₹30 उसको एक ब्याज की बात ही मिलेंगे। अगर उसने बढ़ा दिए धीरे-धीरे, तब मैंने कहा एक ये बात आपको भी कही थी पिछली बार बहुत पहले कि कुछ प्रतिशत निकालोगे तो आपको लगेगा कि तो वो खर्चे के पैसे निकल रहे हैं, साथ में आपके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसको पकने दो। तो कितनी गहरी बात उन्होंने कही भई, जो लगा, मैं कहता हूँ भई जो लगाएगा उसको अपने आप उस जीवों की दया के आशीर्वाद से उसकी प्रगति होगी, उसकी उन्नति होगी। यहाँ दुनिया क्या कहती है, पहले दो फिर लगाओ, यानी वो तो पहले भगवान से प्रमाण माँगते हैं। आजकल कोई कहे कि भाई भगवान के लिए कुछ करे, नहीं, पहले भगवान हमारे लिए कुछ करे, हम बाद में करेंगे। पहले चलना पड़ता है। वो बात आपने सुनी होगी कि सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? भगवान सुदामा जी बार-बार जाते थे, लेकिन भगवान ने यही कहा था कि देवे जिसको देवत हूँ, सुन सुदामा दास, बिना दिया देवू नहीं, फिरा फिरो 50। अगर फालतू में पैरों के ऐसे बट्टे निकालने, दुनिया आजकल पैदल जाती है, तीर्थों में जाती है। अगर उसकी देने की क्षमता नहीं है, उसकी अगर धर्म कर्म पर लगाने की क्षमता नहीं, उसको जीवों पर दया नहीं आती, तो वो कहीं जाए, उसके लिए वो मूर्त पत्थर बन जाएगी। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे काशी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मंदिर, वो मूर्त उसके लिए पत्थर है। वो सर टकराएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी क्षमता खत्म हो गई, नष्ट हो गई देने की। और जिसकी करुणा होगी, वो कहीं पत्थर रख के पूजेगा, उसका वो काशी केदार बन जाएगा। ये ध्यान रखना, काशी केदार के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी उन्होंने धर्म पे बात की, तो निज धर्म है हमारा। यही धर्म जीवों की जीवों का आशीर्वाद बनकर आप पर दया करता है, आपके जीवन को आसान बनाता है, सुखद बनाता है, और उनके आशीर्वाद से हम बीसों जगह मौत से बच जाते हैं। व्याधियाँ क्यों हैं? क्यों रोग हैं? आपने देखा कि सबसे बड़ा रोना आता है वास्तविकता में, अगर आप मानव हो तो आप अनुभव करोगे। लोग जीवों को ऐसे ज़िंदा जला के खा रहे हैं। क्या हो गया ये मानव को? मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है? ज़िंदा खा देते हैं। पहले
मुर्गों को मार के खाया, फिर बकरों को खाया, फिर और जीवों को छोड़ा नहीं। हर चीज़ को खाने लगे, हर चीज़ को खाने लगे। और फिर विचार करते हैं वही इंसान कि हम दुखी क्यों हैं? अरे डूब मरो तुम लोग, दुखी क्या? मैं तो कहता हूँ सत्यानाश ही हो जाए तुम लोगों का ऐसा। तो ऐसे लोगों को भगवान के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका निर्धारण पहले ही कर दिया कि आपकी वजह से कितने लोगों की हत्या हुई है। तो जीवों की दया आपको जीने नहीं देगी। यहाँ ऐसा होता है कि हर हर दिन भूख लगती है, लोग मांसाहारी ऐसे हो गए कि हर दिन भूख लगती है, और आपकी भूख को शांत करने के लिए हर जीव को मरना पड़ता है। उसके अंदर भी एक आत्मा का वास है, उसको मरना पड़ता है। तो आपकी कैसी भूख है भगवान? ऐसी भूख आने से पहले भगवान ऊपर ही बुला ले, मुझे भूखा ही रहना अच्छा है। तो ये ऐसा धर्म का कैसा प्रारूप है? अब जीव बच्चे ही कितने बेचारे बहुत नष्ट हो गए हैं, बहुत नष्ट हो गए हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? ढूँढने से गौ माता नहीं मिलती, ढूँढने से जब आप कहते हैं ना, काफ़ी लोगों ने लिखा गुरुदेव अच्छा घी नहीं मिलता। अरे मिलेगा कैसे? गौ माता तो नष्ट हो रही है, घी कहाँ से लाओगे? कहाँ से आपकी जोत होगी? कहाँ से आपको उपले मिलेंगे? गौ माता के बिना तो संभव ही नहीं है। घर के अंदर बाहर गौ और कुत्ता कुत्ता और गाय भी, अगर कुत्ता और कौवा भी आपको नहीं नसीब होता तो आप समझ लीजिए कि या अंत ही है आप लोगों का। तो अपने दुख में इतने उलझे हैं, हम कौन जीवों पे ध्यान दें? मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, मेरे अरे क्या मेरा मेरा कर रहे हो? कुछ होगा तो भी मरना है, और कुछ नहीं होगा तब भी मरना ही है, ध्यान रखना। जो है वो अमर हो गए, अमर नहीं होंगे। अगर ज़्यादा बहुत बड़ा बना लिया है कुछ महल मकान, तो ये सोच लो ये आपसे उतना ही मुश्किल से छूटेगा, ध्यान रखना भाई। छोटा है तो आशा कम रहेगी, तृष्णा कम रहेगी, सुखी रहोगे, और बड़ा है तो छोड़ने में उतना ही कष्ट होगा आपको। ठीक है? तो निज धर्म को मैंने क्या कहूँ, अपनी सामर्थ्य से भाई बाहर निकलो, सर्दियों का दिन है। करो प्रेम से, कभी सहलाओ जीवों को, कभी उनसे प्रेम करो, कभी उनको दो, वो इस स्वतः ही सब एक ही हैं। आपने जो विद्या सीख रहे हो, आप जो जिस ज्ञान का अनुसरण आज 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 आप कर रहे हो, आत्मज्ञान, ये क्या है? सभी जीव में अपने आप को ही देखना है। आप ही हो उसके अंदर। एक एक मैंने कहा ना, एक सांचा होता है डालने का, गीला मिट एक ही आटे की कहते हैं लोई है। अब आप उसे पूरी बनाओ, उसे आप फुल्का बनाओ, उसमें कुछ भी बना लो, आकार दोगे वैसा हो जाएगा। वैसे ही ऊपर का आकार चेंज है, वास्तविकता में सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। यह आत्मज्ञान है। अज्ञान की वजह से हम अलग हैं, राक्षस अलग हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले अज्ञान है उनको, है वो ईश्वर स्वरूप। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको भी पूजें, बस उनके व्यवहार से नफरत करते हैं, उनके स्वभाव से नफरत करते हैं, उसमें अज्ञान का अंधकार है। वो अपने प्रकाश को जानते नहीं हैं। आप जानते हो, आप अनुभव करने लगे हो, आपने इतने गहरे ज्ञान को सुना है, तो आप में उनमें फ़र्क रहता है। है वो आप ही का स्वरूप। लेकिन क्या होता है कि बाबा कहते हैं कि करोड़ों जीव प्रलय में जासी, हरजी खून आने समझासी। तो ये तो प्रलय के काल की गाल में सब जाने वाले हैं, समय आने पर इनको पता लग जाता है। ठीक है, तो सुबह-सुबह का समय है, खुश रहिए सब लोग, आशीर्वाद है सबको। हर हर महादेव। और काफ़ी लोगों के पास शिवलिंग पहुँच गई है, और जैसे-जैसे पहुँचेगी मैं मेरे पास तैयार करना होता है। ऐसा नहीं कि लाखों भी मिली तो है नहीं सीधा, उसके लिए जलधारी भी लकड़ी की बनवानी होती है। किसी को पादुका चाहिए तो पादुका ही बनवानी होती है। ठीक है? तो धीरे-धीरे सबको मिलेगी, आप चिंता ना करें। और एक हाँ, किसने पैसे जो भी कुछ भेजता है कोई, तो उसका वो इसका फ़ोटो खींच के ज़रूर भेज देना उस पर, ठीक है? उसके बिना ये समझ नहीं आता, काफ़ी लोगों को देखना पड़ता है, उसके बाद एक फ़ोटो खींच के आप भेज दिया करो, तो उससे थोड़ा आसान रहता है, ठीक है? खुश रहिए सभी, हर हर महादेव, शंभू शंकर, बाबा सबका भला करे, कल्याण हो आपका।